के नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। इंजेक्शन का चोर कौन? रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर इस समय उहापोह की स्थिति है। सरकार ये चाहती है कि जो लोग पीड़ित है, जिनको जरूरत है, वो इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन इस बीच में कई ऐसे दलाल पैदा हो जाते हैं जो मानवीयता को भूल जाते हैं। ऐसे कई लोग पैदा हो जाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और इसी को कहते हैं आपदा में अवसर को तलाश लेना। अब समझ ये नहीं आ रहा कि 3 दिन बीत गए लेकिन इंजेक्शन के चोरों का पता नहीं लगा। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इंजेक्शन के चोर दिल्ली में है। क्या दिल्ली से तार जोड़ रहे हैं और वहीं के एक व्यक्ति ने अपने ही रिश्तेदार को ले जाकर वो इंजेक्शन दे दिए। चर्चा इस पर है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ की जा रही। हो सकता है 1-2 दिन में ये पूरे मामले का खुलासा हो जाए। आपको याद होगा कि हमीदिया अस्पताल के स्टोर रूम से 850 इंजेक्शन चोरी हो गए थे, और इंजेक्शन की चोरी होने के बाद वहां तमाम अधिकारी पहुंचे थे, मंत्री पहुंचे थे, और डीआईजी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। कई तरह की टीम बनाई गई, क्राइम ब्रांच को इसका जिम्मा सौंपा गया। लेकिन दिल्ली में जो मरीज भर्ती थे उनको उसी सीरीज का इंजेक्शन मिला है, ऐसी चर्चा है। और जब उस सीरीज से जोड़ा गया तो वही इंजेक्शन है जो यहां से चोरी हुए। तो फिर चोर कौन था? कौन ले गया इन इंजेक्शन को दिल्ली तक? सवाल बड़ा यही है। कुछ लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा हो जाए। लेकिन बात इंजेक्शन के चोर अकेले की नहीं है। बात यह भी है कि इंदौर में ऐसी खबरें भी आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन चोरी कर कर बेच रहे हैं। जो इंजेक्शन 2000 का है उसको 20,000 में बेच रहे। आपदा के अवसर में हर कोई अपने हाथ धो लेना चाहता है। किसी को चिंता नहीं है मानवता की, किसी को चिंता नहीं है लोगों की सेहत की। चिंता इस बात की है कि हमारी जेब कैसी गर्म हो जाए। स्वार्थ में लोग अंधे हो गए हैं। लेकिन इंजेक्शन के चोर वाले मामले में आखिर क्या कहना है पुलिस का? किस तरह से जांच चल रही है, सुन लीजिए एडिशनल एसपी गोपाल धाकड़ को, जो क्राइम ब्रांच के प्रभारी है। अभी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड बढ़ गई है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो घटना हुई है हमीदिया कैंपस में सेंट्रल स्टोर है, तो उसमें हम लोग जो है पूरी कोईफिजा पुलिस, भोपाल पुलिस और अन्य एजेंसियां और क्राइम ब्रांच भी सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। उसको डेवलप भी कर रहा है, उस पर काम चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ इनिशियल जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इसमें आगे उम्मीद है उसमें कुछ ना कुछ निकल रहा है। पूछताछ तो चूंकि पुलिस किसी भी इन्वेस्टिगेशन केस में करती है और हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो इतना बड़ा कैंपस है उसमें एक भी कैमरा नहीं है, और जो पुलिस के असिस्ट और जो साक्ष्य सबूत होते हैं वैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस के अपने तरीके, उससे हम काम कर रहे हैं, उसमें न कुछ पॉजिटिव उम्मीदें हम जल्द करेंगे। गोपाल धाकड़ एडिशनल एसपी ये कह रहे थे कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं और जल्दी इस पूरे मामले को लेकर हम खुलासा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर है कौन वो? तो ये बड़ी खबर इस समय आ रही। कुछ तस्वीरें आप देखिएगा उस दिन की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि लगातार जिन चोरों को पकड़े जाने की बात कही जा रही पुलिस की तरफ से, उनके कुछ तार भी पुलिस के हाथ लगे। लेकिन इंदौर से, भोपाल से कैसे पहुंच गया दिल्ली इंजेक्शन, ये बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा चल रही है, कुछ लोगों से बात भी हुई है। चलिए आमिर जुड़ है मेरे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर, इंजेक्शन का चोर कौन? हम देख रहे हैं लोग आपदा में अवसर तलाश लेते हैं, और ऐसे लोग हैं जो मानवीयता को ताक में रख देते हैं, जिन्हें कोई चिंता नहीं है। उनके अपने घर का व्यक्ति, ईश्वर ना करे कोरोना का शिकार हो जाए तो समझ आएगा कि ये कैसी भयावहता है। सरकार लगातार उपाय कर रही है, कई जगह से रेमडेसिविर इंजेक्शन बुलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके लोग ऐसे हो गए, कुछ दलाली में काम कर रहे हैं, कुछ चोर निकल आए। जी बिल्कुल, ये कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जो काम आने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसके लिए जरूर जो है लोग खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं कि किस तरह से रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल सके और उनको परिजनों को समय पर ये इंजेक्शन लग सके। लेकिन हमीदिया अस्पताल से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुआ, तो ये देश का पहला मामला सामने आया जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी मात्रा में चोरी हो गए।
क्योंकि अक्सर देखा था कि कालाबाजारी की शिकायतें तो जरूर मिलती थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगे दामों में बिक रहा है, बाजारों में कालाबाजारी की जा रही है। लेकिन चोरी जिस तरह से हुई, अब इस भोपाल के हमीदी अस्पताल से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे, अब इसका दिल्ली कनेक्शन भी देखा जा रहा है। यही माना जा रहा है कि जो एक सेंट्रल मेडिकल के जो फार्मासिस्ट हैं, उनका साला दिल्ली में एडमिट है और उसको जो है वो गंभीर संक्रमित है। उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा था। यही माना जा रहा है, पुलिस सूत्रों की माने तो दिल्ली में जो इंजेक्शन लगाए गए हैं उसके साले को, उसका मिलान जो है भोपाल के हमीदी अस्पताल से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे उसके सीरियल नंबर से मैच कर रहा है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और कुछ भी ऐसा बताने से बच रही है, क्योंकि पुलिस का यही कहना है सब ये जांच के पहलू है और ऐसी कुछ भी बात अगर बाहर आती है तो वो जांच को जो है वो बाधित कर सकती है, आरोपी को बचा सकती है। इसलिए पुलिस जो है अभी पूरे मामले का खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन हमीदी अस्पताल से चोरी हुए थे उसका मिलान जो है दिल्ली के अस्पताल से मिलान हो चुका है उस रेमडेसिविर इंजेक्शन से जो मरीज को लगाए गए हैं। आमिर आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त गोपाल सिंह धाकड़ जोड़ रहे हैं, एडिशनल एसपी है और क्राइम ब्रांच के प्रभारी हैं। धाकड़ साहब, स्वागत है आपका। समझना चाहूंगा कि ये जो इंजेक्शन का चोरी का मामला था, आप लोग काफी तफ्तीश कर रहे हैं, कहां पहुंची आपकी जांच? ये जो घटना हुई है और जो मोडस ऑपरेंडी है, घटना का जो तरीका है, उस पर जो है क्राइम ब्रांच भोपाल पुलिस की अभी टीमें लगी हुई हैं। उसमें जो एक दो डेवलपमेंट अभी देखने में आए हैं, तो इनके जो कोविड केयर सेंटर है और जहाँ से इंजेक्शन लाए गए और जहाँ वितरित किए गए, सेंट्रल स्टोर को हम लोग सारे स्टॉक को बारीकी से देख रहे हैं और उनके जितने भी कर्मचारी और वर्कर्स हैं उन सब लोगों के जो है स्टेटमेंट लेके हम क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ इंजेक्शन के दिल्ली में भी मिले हैं और उनका यदि जो नंबर देखा जाए तो उससे मिलान आप लोग ने किया है, वो दिल्ली में पाए गए। तो क्या ये माना जाए कि इस चोरी के तार दिल्ली से जुड़ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि कुछ इंजेक्शन जो है एक्चुअल में इनका प्रोसेस जो पूछताछ में प्रारंभिक इन लोगों ने बताया है वो ये है कि सेंट्रल स्टोर से जब कोविड मरीजों को जो इंजेक्शन जारी होते हैं, जारी होने के बाद जो इंजेक्शन संबंधित मरीज को लगना थी उनको ना लग गया। जो वहाँ का एक वर्कर है, कर्मचारी है, उसने वो इंजेक्शन वहाँ से लिए और दिल्ली अपने जो भी रिलेटिव है उसका तथाकथित जैसा बताया जा रहा है तो उसको भिजवाए गए। सीधी सेम है, ये बात सच है। लेकिन ये बात कहना अभी मुश्किल है कि ये वही इंजेक्शन है जो चोरी हुई। लेकिन क्या माना जाए धाकड़ साहब, जैसा आप लोग बता रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, कब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा? पूरा हमारा प्रयास है, लेकिन ये कहना या मानना अभी कुछ जल्दबाजी होगी। जब तक पूरा तथ्य और पूरे सामने फैक्ट नहीं आ जाते तो मानना और कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसमें पुलिस भरपूर अपनी मेहनत से काम कर रही है और इसमें हम जल्द कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसमें निश्चित रूप से अस्पताल के लोग ही मिले रहे होंगे? एक जो टेक्निकल बिंदु है, ये तकनीकी सवाल है, क्योंकि जो दवाई होती है उसके बारे में आम आदमी या कोई प्रोफेशनल चोर को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो हम ऐसा मान के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति रहा होगा समझे तो उसको इन इंजेक्शनों के बारे में जानकारी होती है और ये किस चीज में उपयोग होता है उसकी भी जानकारी रहती है। तो कह सकते हैं ऐसा भी। अभी लगातार शिकायतें इंजेक्शन को लेकर मिल रही, कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, ये चोर है। आप लोग भी लगातार कई ऐसे मसले हैं जिनका खुलासा आपने किया होगा, लेकिन क्या ऐसे समय जब लोग पकड़ में आते हैं तो क्या इनकी मानसिकता, इनकी मानवीयता मर जाती? निश्चित रूप से ये वो ही समय है। देश में किसी भी लेवल पर किसी भी आदमी को सोच लो, हर आदमी अपने मदद के हाथ बढ़ा रहा है। अभी आपको ध्यान होगा क्राइम ब्रांच ने भी अभी 4 जो है इंजेक्शन पकड़े थे, उसमें 4 आरोपियों को भी पकड़ा है। और उसमें कहने वाली बात यह है कि उनमें उसमें कुछ मेडिकल स्टोर के संचालक और डॉक्टर लोग भी सम्मिलित पाए गए हैं। तो ये बड़ा अमानवीयता का विषय तो है जो आप बोल रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन इसमें हमारी लगातार नजर है, हमारी टीमें भी ध्यान दे रही हैं। अगर इस टाइप के और भी कोई लोग पकड़े जाएंगे तो इस पर कड़ी कार्रवाई करके बदली करेंगे। और जो कालाबाजारी हो रही है ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, तो इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोग जो देख रहे होंगे, जिनके मन में, जिनका हम कह रहे हैं ना तो उनको मानवीयता का ख्याल है, ना ही ये ख्याल है कि कहीं उनका अपना ऐसे शिकार हो जाए तो भी उनको शायद शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा यही निवेदन है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे या देख रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसी अगर किसी भी सूचना किसी भी तरह की, चाहे वो पीड़ित हो, जरूरतमंद हो, अगर किसी को भी मिलती है तो कृपया करके तत्काल हमसे शेयर करें, तो समय रहते हम कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थे गोपाल धाकड़, एडिशनल एसपी, जो खुद मान रहे हैं इस बात को कि जांच चल रही है और जल्द हम इस मामले पर पहुंचेंगे। लेकिन ये कहना कि कितनी तारीख, कब तक, थोड़ा सा समय लगेगा। पर अभी हाल में जो इंजेक्शन मिले हैं, कुछ हद तक उनके तार दिल्ली से जुड़ सकते हैं, जैसा गोपाल धाकड़ ने बताया।
और उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे मसले हमने पहले देखे हैं, लेकिन ये पहली दफा है कि लोग आपदा में अफसर को तलाश लेना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों से चाहते हैं कि थोड़ा बाज आइए, थोड़ा समझिए। आमिर के पास चलते हैं, मेरे साथ आमिर जुड़े हुए हैं, आमिर से समझ लेते हैं। आमिर, और क्या इस पूरे मामले को लेकर चीजें सामने आ रही है? लगातार आप लोग भी इस पूरे मामले में लगे हैं। हमने देखा कि सरकार की तरफ से भी सख्त निर्देश जारी किए गए रेमडेसिविर को लेकर, लेकिन फिर भी कई जगह ब्लैकमेलिंग है या कई जगह ये ब्लैक में बेचने के मसले हैं, ये भी सामने आ रहे हैं लगातार। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है इसको लेकर जो एक भारी किल्लत देखने को मिल रही है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है आसानी से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से आपदा में अवसर ढूंढने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसे में कई जगह पर देखने को मिल रहा है। इंदौर में भी देखा, नकली रेमडेसिविर बाजार में बेचा जा रहा था। भोपाल में भी इस तरह के मामले सामने आए। कालाबाजारी के भी मामले सामने आ रहे हैं कि ज्यादा कीमत में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा है, और वो लोग भी बेचारे जो है इस वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने ही कीमत में ये चुकानी पड़ जाए, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, ताकि उनके परिजन जो है अस्पतालों में भर्ती हैं तो उनको समय पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लग जाए, ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन कुछ लोग जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और इस तरह के पूरे मामले को किया जा रहा है, जैसे कालाबाजारी की जा रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी का मामला हो। लेकिन जिस तरह से चोरी का ये मामला सामने आया था, इसमें हमीदिया अस्पताल की भी एक बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि हमीदिया अस्पताल जो है प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शुमार है। ऐसे में अस्पताल के स्टोर के बाहर किसी तरह का कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरा अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, ना ही उसकी कोई से बाहर किसी भी तरह का कैमरा लगाया गया। तो इससे जो है जांच में कई तरह की परेशानियों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों का भी साफ तौर पर कहना है, जैसा भी हमने गोपाल धाकड़ एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच को सुना कि यहाँ के कुछ लोग जो है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी है या किस इस्तेमाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है, वही लोग इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि बड़ा स्टोर है, सेंट्रल स्टोर, जहां पर कई तरह की दवाएं रहती हैं, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज भर्ती होते हैं, उनके उपचार के लिए अलग अलग तरह की दवाएं रखी हुई है सेंट्रल स्टोर में। लेकिन चोरों ने सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन को चलिए समझना पड़ेगा। आमिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेमडेसिविर क्यों चुना, और बड़ा सवाल यह भी है कि हमीदिया अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, बावजूद इसके एक स्टोर रूम के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं होता। यानी एक गोरख धंधा कई दिनों से चल रहा होगा। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके कारण यह चोरी का खुलासा हुआ है। अब चोरी में कौन है, आखिर इंजेक्शन का चोर कौन, जल्द खुलासा होगा, ऐसा पुलिस का दावा है। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे चेहरे दिखाई तो पड़े जिन्हें शर्म नहीं आती, जिन्हें समझ नहीं आता, मानवता मर गई है, इन्हें यह भी नहीं समझ आता कि एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा, अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा, और आप चोरी में लगे इसलिए कि आपकी जेब गर्म हो जाए। जरा समझिए, संभलिए और लोगों का साथ दीजिए, ऐसे काम मत करिए। इंजेक्शन का चोर कौन, इतना ही। यहां लेते हैं एक छोटा सा विराम, अभी लौटते हैं, फिर आगे की खबर पर बात करेंगे।